श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। सावन के दूसरे सोमवार की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। सावन का बहुत ही पावन महीना चल रहा है। गुरुजी ने कहा 72 वर्षों के बाद ऐसा शुभ अवसर आया है कि इस सावन में 5 सोमवार है। तो इसी सोमवार में हम जो उपाय हैं गुरुजी के द्वारा बताए गए वो इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। तो आप वीडियो ज़रूर अंत तक देखिएगा ताकि आपको उपाय समझने में आसानी हो। इस सोमवार में आप जो भी उपाय करेंगे, इस सावन में किसी भी सोमवार को आप कोई भी उपाय करेंगे उससे आपकी मनोकामना ज़रूर से ही पूर्ण होगी, क्योंकि यह सावन का महीना बहुत ही पवित्र है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी विनती है कि वीडियो को लाइक ज़रूर करें। पहला जो उपाय है वह किसी भी कामना की पूर्ति के लिए है। यदि आपका कोई कार्य अटक रहा है, आपके जीवन में कई कांटे हैं, यदि आप एक समस्या से उभरते हैं दूसरी समस्या आ जाती है, दूसरी समस्या से उभरते हैं तीसरी समस्या आ जाती है, तो आपकी समस्याएं को ख़त्म करने के लिए सावन के दूसरे सोमवार का यह अचूक उपाय है। इस उपाय के अंतर्गत आपको क्या करना है, 7 बेलपत्री के कांटे लेने हैं और एक धतूरा लेना है। दोनों ही सामग्री को अपने हाथ में रखकर भोलेनाथ की शिवलिंग पर समर्पित करना है। पर आप समर्पित कब करेंगे? यह समर्पित किया जाता है रात्रि को 10 बजे से लेकर 12 बजे के बीच के समय में। गुरुजी ने कहा 10 से 12 के बीच में अलग अलग समय है। वैसे 3 बार वर्ष में 3 बार यह कांटे भोलेनाथ को समर्पित किए जाते हैं बेलपत्री के सूल पर। सावन में जो चढ़ाया जाता है दूसरे सोमवार को, वह रात्रि को 10 से 12 बजे के बीच में भोलेनाथ को चढ़ाया जाता है। पर यदि आप मंदिर नहीं जा पाते हैं, 10 बजे मंदिर बंद हो जाते हैं 10 से 12 के बीच में, तो आप यह उपाय अपने घर में जो शिवलिंग विराजमान हो उन पर भी समर्पित कर सकते हैं। इससे क्या होता है, गुरुजी ने कहा यदि नौकरी में अटकलियाँ आ रही हैं तो वह दूर होगी। यदि घर में कोई दिक्कत परेशानी चल रही हैं, सूल चल रहे हैं, अर्थात आपके जीवन में कई कांटे हैं, तो आप भोलेनाथ को सूल समर्पित अवश्य ही कीजिएगा। यह केवल सावन के दूसरे सोमवार को ही किया जाता है, अन्य किसी भी सोमवार को इस उपाय को आप नहीं कर सकते। दूसरा उपाय, यह दूसरा उपाय भी विशेष मनोकामना पूर्ति उपाय है, पर इसे आप इस सोमवार के अलावा भी दूसरे सोमवार को भी कर सकते हैं। इस उपाय के अंतर्गत आपको केवल एक बेलपत्री लेनी है। बेलपत्री को लेकर आपको सबसे पहले बेलपत्री की जो जहाँ पर तीनों पत्तियों का मिलन होता है, आप वीडियो में देख सकते हैं, तीनों पत्तियों का जहाँ मिलन हुआ है वहाँ पे आपको पीला चंदन लगा लेना है। उसके बाद बीच वाली जो पत्ती है बेलपत्री की, उस पर आपको 7 चावल के दाने रख देने हैं। अक्षत एकदम खंडित नहीं होने चाहिए, साबुत चावल के दाने आपको 7 रख देने हैं। उसके बाद आपको सबसे पहले नंदी महाराज के पास उठे हुए पैर के पास खड़े होकर के ओम बोल करके नंदी बाबा से अपनी कामना कीजिए। कामना कहकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहिए। उसके बाद इस बेलपत्री को आपको ले जाकर भोलेनाथ की शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। बस इतना ही करना है। यह उपाय जो भी कर लेता है, नंदी बाबा भोलेनाथ से उसकी मनोकामना शीघ्र पूर्ण करने के लिए विनती करते हैं और आपकी जो भी कामना होती है वह अवश्य ही पूर्ण हो जाती है। 2 उपाय हो गए हैं। तीसरा जो उपाय है वह काफ़ी फलदायी उपाय है और कई लोगों की इस उपाय के अंतर्गत मनोकामना पूर्ण हुई है। गुरुजी की कथाओं में इस उपाय के अंतर्गत जिनकी मनोकामना पूर्ण हुई है उनके पत्र अधिकतर आते रहते हैं। तो आपको इस उपाय के अंतर्गत क्या करना है, 5, 7, 21, 11 या 51 जितनी आपको बेलपत्री मिल जाए बेलपत्री ले लेनी है और बेलपत्री से आपको मिला करके कमल पुष्प जैसा आकार बनानी है, अर्थात सारी डंडियों को आप मिला लीजिए बेलपत्री की। और उसके बाद आपको थोड़ा सा चंदन बेलपत्री की जो बीच में है उसमें थोड़ा सा पीला चंदन, लाल चंदन, जो आपके पास चंदन है वह उसमें लगा लीजिए। उसके बाद थोड़े से अक्षत के दाने, खंडित नहीं होने चाहिए, बस इस बात का ध्यान रखें। थोड़े से चावल के दाने, 7 दाने या 11 दाने, या तो आप ऐसे ही एक चुटकी चावल के दाने उस कमल पुष्प के ऊपर डाल लीजिए। उसके बाद आपको भोलेनाथ की शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए समर्पित कर देना है। जब आप समर्पित करेंगे तो आपकी कुछ बेलपत्रियां यदि बिखर जाती हैं तो कोई बात नहीं, पर आपको बेलपत्रियों को किसी भी धागे से या कुछ से बांधना नहीं है, बस अपने हाथ से पकड़कर पुष्प जैसा आकार देना है, कमल पुष्प जैसा, और भोलेनाथ की शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए समर्पित कर देना है। उसके बाद अपनी कामना कह दीजिए। बस इतना ही करना होता है। जो भी भोलेनाथ को सोमवार के दिन, शिवरात्रि के दिन या प्रदोष के दिन भोलेनाथ को बेलपत्री का कमल पुष्प बनाकर समर्पित करता है, उसकी सभी प्रकार की कामनाएं भोलेनाथ जी पूर्ण कर देते हैं। तो अवश्य ही कीजिएगा, सावन का पावन महीना है। 3 उपाय हो गए हैं हमारे इस वीडियो में। चौथा उपाय है,
यदि आपके जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, हर कार्य में आपको निराशा होती है, किसी भी कार्य में आपको सफलता प्राप्त नहीं हो रही है, तो यह काफ़ी अच्छा सफलता प्राप्ति का उपाय है। कर्जा अत्यधिक बढ़ गया है, धन नहीं आ रहा है, किसी प्रकार से आप समस्याओं से घिरे हुए हैं, बीमारियां घेरे हुए हैं, या कोई भी समस्या आपका पीछा नहीं छोड़ रही है, तो आप इस उपाय को अवश्य ही सावन के सोमवार के दिन कीजिएगा। लाभ आपको मिलना ही है। इस उपाय के अंतर्गत आपको 5 बेलपत्री लेनी है। 5 बेलपत्री और 1 लोटा जल लेकर जाना है आपको महादेव जी के मंदिर। जब आपकी इच्छा हो तब आप चले जाएं। उसके बाद आपको क्या करना है, पहली बेलपत्री गणेश जी के स्थान पर समर्पित करनी है। फिर थोड़ा सा जल समर्पित कर दीजिए, पूरा जल नहीं चढ़ाना, आपको थोड़ा सा जल चढ़ा दीजिए। दूसरी बेलपत्री आपको कार्तिकेय जी के स्थान पर समर्पित करनी है, फिर थोड़ा सा जल समर्पित कर दीजिए। तीसरी बेलपत्री आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करनी है, फिर थोड़ा सा जल चढ़ा दीजिए। चौथी बेलपत्री शिवलिंग में माता पार्वती का हस्तकमल होता है, माता रानी के हस्तकमल पर समर्पित कीजिए। उसके बाद थोड़ा सा जल चढ़ा दीजिए और अंत में 5वीं बेलपत्री आपको देवाधिदेव महादेव जी के ऊपर समर्पित करना है। उसके बाद पूरा जल आपको भोलेनाथ के शिवलिंग के ऊपर बचा हुआ जो कलश का आपका जल है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए पूरा जल चढ़ा दीजिए बाबा के ऊपर। उसके बाद आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए अपनी कामना कह दीजिए। जिस कामना से, जिस भाव से आपने ये जल चढ़ाया है, बाबा को बेलपत्री चढ़ाई है, उसके लिए आप बाबा से कह दीजिए। बस इतना ही करना होता है। जो भी यह उपाय कर लेता है उसकी सारी समस्याएं, सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। तो सावन का पावन महीना है, सोमवार का पावन दिन है, ज़रूर से ही कीजिएगा। इस वीडियो में हमने 4 उपायों की बात कर ली है। अगला 5वां उपाय है, यदि आपके घर में कोई नशे में डूबा हुआ है, बुरी संगति में पड़ गया है, गलत संगति में पड़ गया है, तो आपकी उसकी गलत संगति छुड़ाने के लिए आपको यह उपाय निश्चिंत रूप से करना है। आपको क्या करना है, थोड़ी सी काली तिल लेनी है और जा कर के भोलेनाथ की शिवलिंग पर आपको अवधूतेश्वर महादेव का नाम स्मरण करके चढ़ा देना है और आपकी समस्या कह दीजिए। उसके बाद आपको औषधि रूप में थोड़ी सी उन्हें प्राप्त करके ले आना है। थोड़ी सी ले आइए। ला करके जो व्यक्ति नशे की आदत में है या पराई से संबंध रखता है या बुरी संगति उसकी किसी प्रकार की हो गई है, चिड़चिड़ प्रवृत्ति हो गई है, लड़ाई झगड़े करता है, तो उसको आपको अगले दिन से, जैसे आपने कल सोमवार को यह उपाय किया तो उसको लेकर आ गए, दूसरे दिन सुबह से आपको उसे देना प्रारंभ करना है। यदि वह स्वयं खा ले तो ठीक है, नहीं खाए तो आप थोड़ा सा कुछ भोजन के साथ, खाने के साथ कैसे भी करके खिला दें। बस इतना ही करना होता है। उसकी सारी बीमारियां, सारी बुरी संगति, सारे गलत विचार जो थे वह सब दूर होते हैं और व्यक्ति अच्छा हो जाता है। उसकी वाणी भी मधुर हो जाती है और उसकी बुरी संगति, बुरी आदतें भी छूट जाती है। अवश्य ही कीजिएगा। सारे उपाय ही मनोकामना पूर्ति के हैं। आप अपनी आवश्यकता के अनुसार एक या एक से अधिक भी कर सकते हैं। यदि आपको वीडियो की जानकारी थोड़ी सी भी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। इस पूरे वीडियो से संबंधित आपके मन में कोई सवाल है, कहीं कुछ समझ नहीं आए, तो आपका अपना चैनल है, ज़रूर से ही पूछिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।